देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी डाइस और रोल्स से। क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे 9 नंबर आया है, जो इम्पेशंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव या इम्पेशंस में मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मार्स देवता का नंबर आया है 9 नंबर, जो रूलिंग प्लैनेट मार्स का नंबर है। या तो आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा हिम्मत होगा या हिम्मत की कमी होगी, दोनों में से एक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हिम्मत की कमी ज़रूर है, हिम्मत की कमी है, कमी दिख रही है। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से हिम्मत की उनकी कमी है। यहाँ पे केतु देव आए हैं, जो बता रहे हैं वो हमेशा भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल देखते होंगे, कंफ्यूज रहते हैं, आपके साथ आगे बढ़े ना बढ़े, बढ़े ना बढ़े, ये कंफ्यूजन केतु देव उनके दिमाग में डालते रहते हैं, जिस वजह से हिम्मत जवाब दे देता है, उनको नमस्ते कर देता है कि हम तो तेरे साथ नहीं हैं, तू अकेला ही बढ़ ले हमारे बगैर। तो जब वो अकेले बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये कैंसर की एनर्जी चली जाती है। कैंसर की एनर्जी मतलब इमोशंस जाग जाते हैं, उनके फीलिंग्स दोनों तरफा जाग जाते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कैंसर की एनर्जी है, फीलिंग्स आपके लिए बहुत है। यहाँ पे 5 नंबर मुझे दिख रहा है स्टकनेस है, किसी चीज की स्टकनेस है, पैसों की भी हो सकती है, फैमिली की बंदिश हो सकती है, या उनकी खुद की सोच हो सकती है। उनकी तरफ से आपको हो सकता है कोल्ड बिहेवियर मिल रहा हो, जिस वजह से कैंसर की एनर्जी वाटर एलिमेंट्स इमोशंस फीलिंग को दर्शाती है। इमोशंस फीलिंग्स भी उनके बटे हुए हैं, इसलिए कि केतु देव ने उन्हें कंफ्यूज कर रखा है, तो फीलिंग्स भी बराबर बटे हुए हैं, जिस वजह से आपको मिक्स सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई स्टक सिचुएशन है, जिस वजह से आप दोनों जूझ रहे हो। आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आप जूझ रहे हैं, और उनका साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मारे जा रहा है ना। एक इंसान की बातें होती हैं जो खंजर की तरह चुभ जाती है, और एक इंसान कुछ बोलता ना हो, उसको सुई चुभो दो, आग लगा दो, पेट्रोल फेंक दो उसके ऊपर, मगर वो बोलेगा नहीं। वो भी अलग तरीके से पीड़ित करना होता है ना। तो आप उस तरीके से टॉर्चर हो रहे हो, आप नहीं चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप नहीं चाहते हो किसी का घर बर्बाद हो, आप किसी की लाइफ में जबरदस्ती घुसो, मगर आप एक जगह कैसे लटक गए हो, ये आपकी एनर्जी है। इसलिए कि 2-5 आया है, वहां पे उन्होंने स्टक कर रखा है अपनी पर्सनल मजबूरी की वजह से। मगर आप भी क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, आप तो आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी स्टकनेस क्यों आ गई है, आप ये सोच रहे हो। आप क्यों, किस लिए अटके हुए हो। आप आगे कोई भी काम करने जाते हो, असफलता मिल रही है आपको, आप स्टक हो गए हो, जिस वजह से आप परेशान हो। मुझे दिख रहा है दोनों कोई ना कोई कनेक्शन से आप जुड़े हुए हो, जिस वजह से उधर आप रिमोट जरूर हो, आपकी रिमोट की कंट्रोल दूसरे के पास है, ऐसा मुझे दिख रहा है। फायर एलिमेंट्स कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है रीयूनियन या रिकंसिलेशन किसी किसी का हो सकता है, विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। आप दोनों में रिकंसिलेशन रीयूनियन हो सकता है। हिम्मत जुगाड़ करेंगे, केतु देव भ्रमित करते जरूर है, मगर वहां से वो निकलेंगे। किसी किसी का मुझे रीयूनियन विद इन अ वीक दिख रहा है। ओ, एक यहाँ पे आके गिरा है, नहीं ये नहीं था, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कल रात को अपने भ्रम में कंफ्यूज थे, और आप खुद भी स्टक है, आपको भी स्टक कर रखा है, आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ चांस ले लेती हूँ, ज्यादा नहीं लूंगी। शेर आया है, या तो आप शेरनी होंगे या शेर होंगे, ठीक है ना। आप एकदम दहाड़ते होंगे, आपको किसी चीज का डर नहीं है। वहां पे मुझे डर की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एंजल कोई ना कोई तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है, ये एंजल आया है, तो एंजल आपको प्रोटेक्ट जरूर करती है। आपको किसी सेलिब्रिटी से प्यार हो गया हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई सेलिब्रिटी है जिनसे आपको प्यार हो गया है, या आप खुद सेलिब्रिटी हो सकते हैं।
यहाँ पे लीफ आया है। आप नेचर लवर हो सकते हैं, गार्डनिंग आपका शौक हो सकता है, गार्डनिंग करते हो। कैट लवर आप हो सकते हैं, यहाँ पे कितना सुंदर कैट आया है। एनिमल्स लवर, नेचर लवर आप हो सकते हैं। यहाँ पे प्लांट आया है, कोई गार्डनिंग करना पसंद करता है, कोई एनिमल्स को प्यार करता है। बहुत सुंदर कैट आया है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो बता रहा है आप भी स्टक, उधर भी स्टकनेस। आप दोनों किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हो, आपका किसी किसी का सोल टाई है, जिस वजह से मूवमेंट एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ भी वैसा ही होगा। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेमिनाइन को मूवमेंट करना होता है, मस्कुलाइन को नहीं करना होता है। मूवमेंट फेमिनाइन की होती है, मस्कुलाइन को मक्खी समझो अपनी जिंदगी में, जो डिस्टर्ब करती है। और दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो क्या होता है, फेंकना पड़ता है। तो आपकी जिंदगी में आ गए हैं, आपको उन्होंने एक्टिव कर दिया है। अब उस मक्खी को अपने दूध से निकालो और अपने आप को चार्ज करो, एक्टिवेट करो। यही बोला जा रहा है, आगे बढ़ो, अकेले बढ़ना होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप दोनों के कर्मा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मगर अभी स्टॉप कीजिए। अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप फेमिनाइन, आप स्टॉप कीजिए इस चीज को और आगे दौड़ लगाइए। आपके मस्कुलाइन आपको मिरर करते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं। उनको साथ लेकर, उंगली पकड़कर, वो दूध पीते बच्चे नहीं है, वो अपने घर वालों के लिए दूध पीते बच्चे बन जाते हैं, अंगूठा चूसते हैं। आपके लिए वो दूध बच्चे नहीं है, आपके लिए नाग होते हैं, नाग होते हैं वो कभी भी आपको ठन ऐसे डंक मार देंगे। तो अनअवेकन मस्कुलाइन जब भी आपके साथ हो, समझ लेना एक नाग के साथ आप घूम रहे हो। वो कभी भी आपको डंक मार सकते हैं, कभी भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ये खूबी उनमें होती है ना। इसलिए कि उनको डाउनलोडिंग होती है कि आप डंक मार दो और उसी टाइम वो डंक छक करके मार देते हैं। तो उनसे बच के रहिए। वो अनअवेकन होते तो डेविल से कम नहीं होते। अगर आप जर्नी में अभी मिडल में हो या जर्नी में आए हो तो अपने नाग देवता से या नागिन देवी से बच के रहिए। उनका काम ही है आपको ट्रिगर करना। वो भी साइलेंट किलर होते हैं, साइलेंटली आपका कब्र खोदते रहते हैं। तो अपने कब्र जो खोद रहा है उससे दूर रहिए, अगर आपको जर्नी का पता चल गया है। कल एक फेमिनाइन ने मुझे एक वीडियो भेजा कि कोई कह रहा है ये आप देखिए और बोलिए। तो देखिए, ये सब वीडियो मेरे को भेजने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। मैं किसी के वीडियो पे कमेंट्स क्यों करने जाऊं। सोशल मीडिया तो बना ही है फेक वीडियो का बनाने के लिए, है ना। और मैं क्यों ही उस वीडियो की चर्चा अपने वीडियो में करूं, है ना। हर फेमिनाइन चाहती है शॉर्टकट में यूनियन हो जाए, और ऐसे फेमिनाइन के पास ही ऐसे वीडियो पॉपअप होते हैं जिसमें ये बताया जाता है ट्विन फ्लेम का यूनियन नहीं होता, या वो कार्मिक होते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो वो उससे आप अपना दिल बहलाइए। इसलिए कि आप मेरे से लाइव रीडिंग ले चुके हैं या नहीं भी लिए तो आप मेरा वीडियो देखते हो। आप मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो तभी तो वो वीडियो देखकर मुझे भेज रहे हो। मैं क्यों उसकी क्लैरिटी देने जाऊं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे दूसरों की वीडियो से आपको क्यों तसल्ली देनी है। मेरे पास इतना फालतू टाइम कहाँ है कि आपको तसल्ली देने जाऊं। आपने मुझसे 25 मिनट की रीडिंग कराई, आप तसल्ली नहीं हो पाए, फिर मैं दूसरों की वीडियो देखकर आपको क्यों तसल्ली देने जाऊं। मेरे पास इतना फालतू टाइम है, मैं उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाऊंगी। वो आपका काम है। अभी आपको 2 दिन में शादी चाहिए तो आप करिए। तो यूनियन डेस्टाइन है, मगर नाग देवता से बच बच के स्टेज तक पहुंचना होता है। 7th स्टेज में वो नाग देवता या देवी जो भी है आपके लाइफ में, जो भी जेंडर के हो आपके ट्विन, यहाँ पे लड़का लड़की सभी जेंडर के लिए यही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम के लिए भी है, और जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी एनर्जी देख सकता है और क्लेम कर सकता है पॉजिटिव एनर्जी। बट ये जो गाइडेंस दे रही हूँ ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है। अपने नाग देवता से बचकर आपको 7th स्टेज पे पहुंचना होता है। वो रुकावट होते हैं आपकी इस जर्नी में। वो जब आप ठहर के थोड़ी सी सांस लेते हो और सोचते हो बस मैं तो अब अकेले ही काफी हूँ, उसी टाइम वो नाग देवता को पता चल जाता है और डंक मार देते हैं। मैं कभी भी वॉक करती थी, वॉक अगर मैं कर रही हूँ, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक अगर मैं करे जा रही हूँ तो मेरे ट्विन आराम से रिलैक्स करते थे।
जब मैं किसी के पास खड़े होकर बात करती थी, फीमेल हो या मेल हो, उन्हें पता चल जाता था। उसी टाइम मेरे अंदर से रोने की आवाज आती थी। और स्पेशली जब मैं ऑपोजिट जेंडर से बात करती थी, उनके हिलने डुलना, उनकी सोल जो मेरे अंदर शिफ्ट हो गई थी इनर यूनियन के बाद, वो हिलने डुलने लग जाती है, इरिटेशन दिखाने लग जाती है। ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी है। मतलब वो 3D के ट्विन, 5D के तो आपके साथ ही होते हैं इनर यूनियन के बाद, वो कुछ नहीं कहते हैं। तो इतनी आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो ये सब में पहुंचना है ना आपको। ये मैं किसी की रीडिंग सुनकर नहीं बोल रही हूं, मैं अपनी बता रही हूं। ये सब तो इस जर्नी का एक्सपीरियंस है। तो ये सब तो आपको स्टेप बाय स्टेप, जब आपका प्रमोशन होगा, स्टेजेस आगे बढ़ेंगी, गिफ्ट में मिलता है ये। वरना पहले स्टेज में बैठ के दूसरों के वीडियो देखोगे और इसने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने क्या कहा, वो नहीं सुनना है। तो आप उनकी वीडियो सुनिए और हैप्पी रहिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, यही कहूंगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। फ्री नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम में दो चैनल हैं, फेसबुक में 2 हैं, यूट्यूब में 1 है। तो 5 चैनल में मैंने अपना नंबर दे रखा है। टोल फ्री नंबर नहीं है कि जब रात को दिल करे फोन कर दो। मैंने गप्पे मारने के लिए नहीं दिया है, कमाने के लिए दिया है। इसी से मेरा पेट भरता है और मैं सोशल वर्क करती हूँ। पेट इसी से नहीं भरता है, मगर यही मेरा प्रोफेशन है, मेरा इनकम सोर्स है। तो दिन में फोन कीजिए, चार्जेस जानिए, अगर पसंद हो रीडिंग कराइए, वरना मत कराइए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर चार्जेस जरूर पूछिए। ये है आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।